मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने ममता बनर्जी सरकार की जमकर खिंचाई किया और कई टिप्पणियां ऐसी धारदार किया जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है। और उन्होंने सीबीआई से कहा 2 दिन में रिपोर्ट दाखिल करो ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ है और अब तक किया क्या है। केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रही है। उच्च न्यायालय कोलकाता ने इसके लिए आदेशित किया था। सीबीआई अपने काम में लग गई है। दूसरे राज्य सरकार भी जांच करा रही है। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब के नेतृत्व में जो खंडपीठ है उसमें अगले न्यायाधीश हैं जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। 3 जजों की खंडपीठ इस पर स्वतः संज्ञान लेकर के सुनवाई कर रही थी। बताते चलें, तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें उच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः सो मोटो यह स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे मामले में सुनवाई करने का अधिकार है। सुनवाई करने का अधिकार सामान्य से पत्र पर भी है। अगर कोई पीड़ित भेजता है और उन्हें लगेगा कि इस मामले में हमें संज्ञान धारण करना चाहिए तो उस पर भी कर सकते हैं। ऐसे न्यायमूर्तियों को अधिकार है कि रास्ता चलते वह सुनवाई कर देंगे, अदालत कहीं भी लगा देंगे। ऐसा सुनने और देखने में कम आता है, लेकिन ऐसा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उस हॉस्पिटल में आरजीकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई बताने की आवश्यकता नहीं। क्या टिप्पणी किया है और क्या होने जा रहा है उस पर हम बता रहे हैं। उसके पहले डॉक्टर संदीप घोष जो प्रिंसिपल है उस मेडिकल कॉलेज का और अस्पताल का, 12 घंटे के अंदर ही उससे अलग दूसरी जगह नियुक्ति दे दी गई। यह पहले से भी विवादित है, कई इस पर गंभीर आरोप है। लेकिन सरकार का चहेता प्रिंसिपल जिसे 12 घंटे के अंदर ही दूसरी जगह का प्रिंसिपल बना दिया गया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जो आदेश दिया उसके आधार पर सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि 22 अगस्त तक हमें इसकी रिपोर्ट चाहिए, यानी बृहस्पतिवार तक हमें रिपोर्ट तो बताओ कि अब तक क्या हुआ है। एक बड़ी टिप्पणी किया वहां की पुलिस पर, पश्चिम बंगाल की पुलिस और ममता बनर्जी पर। राज्य के दायित्व का निर्धारण करते हुए उस पर कहा कि राज्य का दायित्व है ऐसी घटनाओं को रोकना, राज्य ने नहीं रोका और महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर लगातार सरकार ने झूठ बोला। पहले तो यह भी झूठ बोला कि ट्रेनी डॉक्टर ने खुदकुशी किया है। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या यह बात सही है कि पीड़ित परिवार को मिलने नहीं दिया गया, बॉडी देखने नहीं दिया गया। बड़ा सवाल करते हुए कोर्ट कह रहा है कि अपराध दर्ज करने में इतनी देर क्यों हुई। इतने घंटे बाद अपराध दर्ज होता है। फिर कहा पीड़िता की पहचान क्यों उजागर की गई। एक महत्वपूर्ण विनिश्चय है जिसमें ऐसी किसी पीड़िता का न तो शकल दिखाई जा सकती है और न ही नाम उजागर किया जा सकता है और न ही पता बताया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चेहरा दिखाना, उसका नाम पता बताना यह वर्जित है। लेकिन उसके बाद भी ऐसा हुआ क्यों। अब एक बड़ा सवाल कटघरे में खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा कि क्राइम सीन प्रभावित हुआ है जहां घटना हुई। कोर्ट कह रहा है कि कई हजार की संख्या में लोग भीतर घुस गए, उन लोगों ने तोड़ फोड़ किया, वहाँ अराजकता फैलाई। जहाँ क्राइम सीन क्रिएट करना था, जहाँ से हमें सबूत कलेक्ट करने थे पुलिस को, जांच एजेंसियों को, वहाँ भीड़ जाती है। फिर जिस क्राइम सीन को क्रिएट किया जा सकता था, एविडेंस कलेक्ट किया जा सकता था, वह तो प्रभावित हुए। और यह काम पुलिस का है जिसने इसे नहीं रोका। डॉक्टर संदीप घोष पर भी कड़ी टिप्पणी कोर्ट उच्च न्यायालय ने भी किया था कि यह जब इस्तीफा वहां से हटा तो कुछ दिन घर क्यों नहीं बैठा। क्या इतनी जल्दबाजी थी कि इसको फिर से पुनर्स्थापित किया गया। यह है आरोपी संजय राय जिसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होना तय है, सुनिश्चित है। यह टेस्ट होगा और यह सिक्योरिटी देखता है। जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं, महिला डॉक्टर जाती है
और उसके पहले यह जाता है हॉस्पिटल के पीछे, दारू पीता है, ब्लू फिल्म देखता है, वहीं से इसका मिजाज खराब होता है। पहले से ही अपने मानस पटल पर इसने उस महिला डॉक्टर की छवि को बना लिया था। हो सकता है बातचीत भी कुछ किया हो। बातचीत करने का मतलब कि ठीक है नमस्ते करेंगे तो मुस्कुरा करके सामने वाला जवाब देगा ही, उसको इसने समझ लिया हो कि हो सकता है कि। तो ऐसे में वह जाकर के हॉस्पिटल के बाहर दारू पीता है, वहीं ब्लू फिल्म देखता है, आता है। और उसके बाद महिला के पीएम रिपोर्ट आपने देखा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। कहीं एक चोट आए हैं, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है, आ गया है उसमें। अब जल्दी ही उनकी रिपोर्ट आएगी कि एक या कई। मैंने इस बात को पहले भी बताया था कि एक आदमी किसी महिला के साथ ऐसा नहीं कर सकता, और करेगा तो तमाम नोच खरोच आएगी। महिला इतना जल्दी अपनी इज्जत को लूटने नहीं देती, अपने जीवन को दांव पर लगा देगी। तो इसमें कई हो सकते हैं, जैसा कि यह भी बताया गया कि 150 ग्राम वीर्य पाया गया है। यह भी एक आदमी का संभव नहीं है, चाहे कितना भी स्वस्थ मनुष्य हो, इतना नहीं पाया जाएगा। बहरहाल इस पर हमें टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, जो रिपोर्ट आएगी उसको देखा जाएगा। प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को बोल रहे हैं लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराते हुए 11वीं बार। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को फांसी की सजा। अरे साहब कब देंगे फांसी की सजा? अब इससे भी अच्छा अवसर कोई आएगा क्या? आप दिखवा लीजिए ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ क्षमादान याचिकाएं जितनी लंबित हैं। हमने तो लिखा पढ़ी किया था, और लिखा पढ़ी करके कलाम साहब से सूचनाएं भी लिया था। देश का पहला व्यक्ति हो सकता हूं जिसने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऐसी सूचनाएं लिया था कि राष्ट्रपति महोदय कितनी क्षमादान याचिकाएं आपके यहाँ लंबित हैं, कब कब उन लोगों ने अपराध किया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यानी राष्ट्रपति सचिवालय ने गृह मंत्रालय भारत सरकार से रिपोर्ट कब मांगा, और रिपोर्ट उन लोगों ने कब दिया, विलंब के कारण क्या है, सब चल रहा है साहब, ऐसे ही चलता रहेगा। प्रणब मुखर्जी जी को बधाई, उन्होंने ताबड़तोड़ कई मामलों का निष्पादन किया, लेकिन मामले ऐसे ही चल रहे हैं। और स्वयं राजीव गांधी के हत्यारे चलते 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 शांतन मुरुगन अरूबी और यह सब बच गए, अब सब जेल से बाहर है, खत्म हो गया काम। यह किसकी निष्क्रियता है? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार तो आप हैं साहब। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में और केहर सिंह बनाम भारत संघ, दो मामले ऐसे हैं संभवतः जो मुझे स्मरण है, दोनों मामले में कहा है कि क्षमादान याचिकाओं का निस्तारण 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो कानून और कोर्ट से लोगों का विश्वास उठेगा, ऐसे कहा है। फिर कहा है कि कोर्ट का फैसला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे फैसले पर, जो हमने फैसला दिया है, कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर कलम नहीं रखेंगे, उसको संशोधित, परिवर्तित और यथेष्टित कुछ ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, अपना निर्णय दे सकते हैं। अगर मृत्युदंड की सजा है तो उसे आजीवन कारावास में बदल देंगे, सजा को कम कर देंगे, जो भी करना चाहें कर देंगे, लेकिन हमारे फैसले को संशोधित नहीं कर सकते। कुल मिलाकर के 8 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सीबीआई को कड़ा आदेश दिया है। अब देखते हैं। एक चीज़ और कहा है कि जो चिकित्सक हैं वह सेवाएं बहाल करें, हम उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो दोस्तों यह रहा ताज़ा मामला। आज ही के दिन सुनवाई हुई है और कोर्ट ने क्या कहा है मोटा मोटा हमने अपने ढंग से इसे बताया। राज्य का दायित्व क्या है जिसका निर्वहन करने में वो असफल रहे, उनके प्रदेश में होगा तो वह हमला बोलेंगे, उनके प्रदेश में हम होगा तो वह हमला बोलेंगे, लेकिन एक से एक सकल रणधीरा, कोई किसी से कम नहीं है। ब्रजभूषण दुबे का विनम्रता के साथ प्रणाम स्वीकार करें।